नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुसल्लापुर में दुकानदार को गोली मारी गई है। फायरिंग से मची अफरा तफरी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। घायल युवक को पीएमसीएच भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस की टीम अब जुटी हुई है। घटना की वजहों की जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुसल्लापुर में दुकानदार को गोली मारी गई और इस फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक और बड़ी खबर आपको पटना से ही बता दें, राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक को धमकी मिली है। डाक के माध्यम से अज्ञात शख्स ने उन्हें धमकी दी है। राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलाने की धमकी दी है। शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं चलाने को कहा है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन को नहीं चलने देने की धमकी दी गई है। राजेंद्र नगर रेल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और शिक्षक बहाली के रिजल्ट के बाद चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी पटना में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। रिजल्ट में सुधार की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों की वजह से फ्रेश अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी मौका नहीं मिला। ऐसे में आयोग मेरिट में फिर से क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करे। गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी होने के बाद एक तरफ जहां सफल अभ्यर्थी ट्रेनिंग में जुट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ क्वालिफाइंग मार्क्स से अधिक लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं अब भूख हड़ताल पर आ गए हैं। यानी राजधानी पटना के गर्दनीबाग में कल से ही देख सकते हैं तमाम वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग अब भूख हड़ताल पर आ गए हैं। और एक ही मांग है कि नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर समायोजित कर दूसरी मेधा सूची जारी कर जो बेरोजगार युवा हैं उनको मौका दिया जाए। तो इस प्रकार से राज्य भर के जो वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अब ये लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर हम लोग असफल कैसे। बताइए, कब से हैं आप लोग भूख हड़ताल पर? 3 दिन, तीसरा रोज है सर। अच्छा। 53 स्कोर आया है, 53 बरस उम्र हो गया है। अब सरकार नौकरी न देगी तो कब देगा हमको? 54, 55, 56 पर कह रहा है कि मेरिट आया हुआ है। 53 नंबर, 53 बरस उम्र। क्या डिमांड है? हम लोगों को नौकरी दे। हम लोग बीपीएससी सफल जब 48 कटअप रखा और 53 हमारा स्कोर है। आपको कितना नंबर मिला है? 53। अच्छा। 53 बरस उम्र भी है। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते यही हैं कि हमारी जो रिक्तियां हैं 1,20,300 में से जो भी 98,000 है, जो डिसकंटिन्यूअस है, जो हमारा जो वैकेंट सीट है, उस सीट पर जो हमारे बीपीएससी सफल अभ्यर्थी हैं उसको नियुक्ति मिले। और साथ ही अगली रिक्तियां से पहले जो कटअप पार किए हुआ है सभी अभ्यर्थी को नौकरी। अब आप लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने? देखिए, प्रोटेस्ट हम लोग करने आए हैं। हम लोग के पास सरकार की गलत नीतियों के कारण, हम बीपीएससी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम लोग वोट पे नहीं होके रोड पे हैं। गलती यहाँ है, जैसे कि सरकार, हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, जब आप ऑलरेडी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे ही रहे हैं तो फिर क्यों हमारे बिहार के बच्चों के 28,000 से प्लस नियोजित शिक्षक को हम लोग बेरोजगार के लिए जो रोजगार उत्पन्न किया गया था उसके पेट में लात मारने का काम क्यों कर रहे हैं सरकार? रहेंगे भूख हड़ताल पर? भूख हड़ताल पर जब तक कि हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया था हम लोग तब तक रहेंगे भूख हड़ताल। 3 तारीख से हम लोग जो है यहाँ पे ये जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्टार्ट किए थे। उस चीज को आज लगभग 3 दिन होने को जा रहा है और बिहार सरकार से न तो कोई तरीके के लोग आए हम लोगों से देखने के लिए कि कैसे है नहीं है, और न तो कोई पदाधिकारी आए हैं। मार्क्स आप लोग ला चुके हैं? जी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग अपना कट ऑफ अपना जो स्कोर कार्ड लेकर आए हुए हैं और 38 जिला से सर आए हुए हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब भूख हड़ताल चूंकि आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अब क्या उम्मीद है? उम्मीद हमारी यही है सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में बहुत सारा सहयोग और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार गांधी मैदान से कहती है कि हमने इतिहास रच दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, लेकिन सरकार एक आंकड़ा भी जारी तो करे। आपके पास प्राइमरी में 60,000 भी शिक्षक ऐसे नहीं है जो सीटेट पास है, वही 60,000 बीपीएससी क्वालिफाई करेगा तो उसको एक नियुक्ति पत्र मिलेगी। आपने 80,000 सीट जारी किया, लेकिन बताइए 80,000 सीट जारी किया, आपने पूरा सीट फुल फिलअप भी कर दिए हैं और लड़का रोड त्राहिमाम। सवाल उठ रहा है कि आखिर जितनी वैकेंसी निकली थी उसमें कितने अभ्यर्थियों को रोजगार मिला है, इसके जो पूरी जानकारी है अभी तक सही से नहीं मिली है इन लोगों को। और यही वजह है
कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं अब सवाल कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान की रहने वाली रोशनी खातून और तराना खातून को एक दूसरे से प्यार हो गया और वे आजीवन एक साथ रहना चाहती हैं। इस समलैंगिक जोड़े ने पटना एसएसपी को एक आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये समलैंगिक जोड़ा पटना के महिला थाने पहुंचा और पटना पुलिस को आवेदन देकर इस बात की जानकारी दी कि वे प्रेमी प्रेमिका के रूप में एक साथ पिछले 3 साल से रह रहे हैं। इन्होंने 31 अक्टूबर को शादी कर पति पत्नी के रूप में संबंध कायम करने का दावा किया, लेकिन घर वाले उसके समलैंगिक संबंधों का विरोध कर रहे हैं। इस समलैंगिक जोड़े ने पटना पुलिस को कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और घर वालों से खतरा बताते हुए सुरक्षा के इंतजाम करने की अपील की है। पटना महिला थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने अभिभावकों को सौंपने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवतियों ने इसका विरोध कर दिया और इसके बाद अभिभावक सिवान लौट गए। महिला थाना में अभी 2 बच्ची जो है तराना खातून और एक जो है रोशनी खातून आगे लिखित आवेदन दी है महिला थाना अध्यक्ष के नाम से कि हम लोग दोनों समलैंगिक मित्र हैं और हम लोग को जो है गार्जियन से दिक्कत है जान माल की सुरक्षा के संबंध में। तो हमारे महिला थाना अध्यक्ष द्वारा वर्तमान जो चार्ज में है उनके द्वारा जो बुलाकर उन लोग को काउंसलिंग किया गया और उनके गार्जियन को भी बुला के काउंसलिंग किया गया, लेकिन लोग अपने ये हवाला देते हुए कि हम लोग दोनों बालिग हैं और हम लोग अपना ज़िंदगी खुद जिएंगे, इसलिए वो अपने गार्जियन के साथ जाने से इनकार किए और वो अपने पीआर पर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा। खबर भागलपुर से है, जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच की 6 सदस्यीय टीम ने क्राइम ब्रांच डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की और इस दौरान लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया गांव के रहने वाले मोहम्मद तौकीर को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम को मोहम्मद तौकीर के घर से काफी संख्या में दस्तावेज हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार मोहम्मद तौकीर चकदरिया गांव में आधार कार्ड बनाने का काम करता था और इसने दिल्ली सहित कई जगह के लोगों का एक ही नाम का 10 से ज्यादा आधार कार्ड बनाया था। वहीं इसके घर से काफी संख्या में कागजात के साथ आधार कार्ड बनाने की मशीन सहित कई अन्य सामान भी मिले। क्राइम ब्रांच की टीम भागलपुर सहित देश के अन्य राज्यों में इस रैकेट को लेकर छापेमारी कर रही है। वहीं लगातार गिरफ्तार मोहम्मद तौकीर से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं भागलपुर के लोदीपुर थाने में। आप देख सकते हैं कि ये लोदीपुर थाना है और यहाँ जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 6 सदस्यीय टीम पहुँची हुई है और लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया गांव से जो है मोहम्मद तौकीर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से काफ़ी संख्या में दस्तावेज जो है क्राइम ब्रांच की टीम को हाथ लगे हैं और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अवैध तरीके से जो है आधार कार्ड बनाने का काम जो है वो यहाँ से दिल्ली के लोगों का भी आधार कार्ड बनाया करता था, जिसको लेकर देश के कई और राज्यों में भी जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है छापेमारी कर रही है। और अभी लगातार जो है मोहम्मद तौकीर, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है क्राइम ब्रांच की टीम ने, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। और बताया यह जा रहा है कि एक एक आदमी का जो है 10 से ज़्यादा आधार कार्ड बनाया जा रहा था और कई लोगों का जो है पासपोर्ट भी बनाया जा रहा था, पैन कार्ड बनाया जा रहा था और बड़ा जो है गिरोह इसमें काम कर रहा था। कई तरह के दस्तावेज जो हैं वो क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। वहीं कई जो बनाने के मशीन थे वो भी क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है लोदीपुर थाने में पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के डीएसपी खुद जो है भागलपुर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार जो है इंट्रोगेशन कर रहे हैं और इस गिरोह में और कौन कौन लोग हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। देश के अन्य राज्यों में भी जो है क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन भागलपुर में जो है एक गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और कल हो सकता है कि टीम उसे जो है मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाए और वहां से कोर्ट में पेश कर फिर वो उसे दिल्ली ले जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। अपने भाषण के दौरान शाह ने कहा कि मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार जंगल राज से मुक्त हो और पलटू राम से मुक्त हो। अमित शाह ने रैली में इकट्ठा हुई भीड़ से अपील करते हुए कहा कि 2024 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। साथ ही बड़ी विनती करते हुए कहा कि इस बार 2025 में कमल सरकार बनानी है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में
ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छठी मैया से बिहार में जंगल राज समाप्त करने से जुड़ा बयान दिया था। इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। हाजीपुर में अशोक चौधरी ने कहा कि वे भी मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह महिषासुर का वध किया गया था वैसे ही माता रानी उनका कल्याण कर दें। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बीजेपी कमजोर है, इसलिए अमित शाह बार बार आ रहे हैं। हम लोग भी दुर्गा मैया से आग्रह करते हैं कि उनको समाप्त कर दें। जैसे महिषासुर का माता रानी ने वध किया था, वैसे इन सब लोगों का भी माता रानी कल्याण करे। लगातार अमित शाह का दौरा 50 दिन के अंदर में दूसरी बार कमजोर है ना यहाँ बहुत कमजोर है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, इसलिए उनको तो बहुत बार आना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार से नहीं, 50-100 बार आना पड़ेगा, तब एक आध 2 सीट हाथ लगेगा। एक्चुअली उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जातीय गणना पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया का दौर जारी है। आरजेडी जेडीयू ने जहां शाह पर पलटवार किया, वहीं बीजेपी ने शाह के बयान का समर्थन किया है। जनगणना पर ये क्या सवाल खड़े करेंगे? अगर जातीय जनगणना है तो पूरे देश में कराएं। भारत में इनकी, देश में इनकी सरकार है, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करेंगे। ये जुमलाबाजी, ये हेरा फेरी का काम बिहार में नहीं चलेगा। बीजेपी का खाता भी खुलना नहीं है 24 में। बिहार में जब जातीय गणना हुई तो उसके खिलाफ साजिशें रचना, ये लोग पिछड़ों अति पिछड़ों के असली दुश्मन हैं। खैर ये लाख कोशिश कर लें, लाख आरोप लगाएं, लेकिन बिहार के इस मॉडल को पूरे देश ने देख लिया है। अब देश में भी यह मॉडल स्थापित होकर रहेगा और यही भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार सरकार ने एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष की जनसंख्या को बढ़ाकर दिखाया है और वहीं पे ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या को घटा दिया है। आज उस पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुहर लगा दी है। बिहार में परोक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव राज कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी अब मात्र राजद के कठपुतली बन के रह गए। देखिए, अमित शाह जी का मतलब मशीन गन की स्पीड में झूठ बोलने वाला आदमी। अमित शाह जी ने यह क्यों नहीं बताया कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का ही है और उन्हीं के विभाग का है। जब उनकी निकम्मी सरकार जनगणना नहीं करवा पाई तब राज्य सरकार को जातीय सर्वेक्षण कराना पड़ा। तो ये पलटू राम ने लालू के चरण बंदन करके और जा करके लालू के आदेश पर जादू और मुसलमानों को, जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया है। यह बहुत बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य हुआ। पिछड़ों और अति पिछड़े और दलितों के साथ न्याय होना चाहिए। अगली खबर नालंदा से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कई छठ घाटों का जायजा लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने जिले के बाबा मनीराम अखाड़ा तालाब, कोसुक छठ घाट, शीतला मंदिर, मगड़ा तालाब समेत 8 घाट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की से सरकारी स्कूलों से बच्चों के नाम काटने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका नाम नहीं काटा जा रहा। जो बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन कराकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनका नाम काटा गया है। विद्यालयों में बच्चों का नामांकन प्राइवेट में पढ़ रहा है और नामांकन सरकारी स्कूल में करा लिया है, तो वैसे लड़कों का नामांकन हटाया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में सिर्फ उनका दाखिला है। तो ऐसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। सरकार, मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा करके जो माननीय महोदय ने कहा है, माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है, उसकी समीक्षा करके सरकार उस पर अमल करेगी। बिहार में साइबर अपराधी हर रोज नए नए कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। आम लोगों की बात छोड़िए, सरकारी महकमा भी इन साइबर अपराधियों की साजिश का शिकार हो रहा है। साइबर अपराधियों ने पटना के ज्ञान भवन और बापू सभागार की फर्जी बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए साइबर अपराधियों ने बाकायदा भवन निर्माण विभाग का फर्जी वेबसाइट भी बनाया हुआ है। मामले का खुलासा होने पर खलबली मच गई। फिलहाल पटना के साइबर थाना की पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में साइबर क्रिमिनल्स की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। साइबर क्रिमिनल्स ने भवन निर्माण विभाग का फर्जी वेबसाइट बनाकर, ठीक हमारे पीछे जो आप ज्ञान भवन देख रहे हैं और इसके बगल में बापू सभागार है, तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन होते रहे हैं।
तो फर्जी वेबसाइट बनाकर इन दोनों बिल्डिंग्स की बुकिंग शुरू कर दी साइबर क्रिमिनल्स ने। इस बात का पता तब चला जब ऑलरेडी 2 बुकिंग की जा चुकी थी। भवन निर्माण विभाग की फर्जी वेबसाइट से जब इस बुकिंग के बाद जो आयोजक थे यहां पर पहुंचे तो उन्हें अपनी ठगी का पता चला। इसके बाद भवन निर्माण विभाग को भी इस बात की जानकारी मिली और भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने पटना के साइबर थाने में जो अननोन साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करवाया है। और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो कौन हैं और किस तरीके से उन्होंने फर्जी वेबसाइट बनाई है, इस मामले की तहकीकात और छानबीन में साइबर थाने की पुलिस जुट गई है। तो अगर ऐसे लोग जो ज्ञान भवन और बापू सभागार की बुकिंग करवाते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स की दखलंदाजी इन दोनों बिल्डिंग्स के मामले में भी हो चुकी है। और अगर आप किसी वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों और वहां के लोगों से संपर्क करना चाहिए कि ये जो बुकिंग हो रही है किसी फर्जी वेबसाइट के सहारे तो नहीं हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पटना पुलिस का अनुसंधान किस तरीके से आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई ज्ञान भवन और बापू सभागार की बुकिंग करवा रहा हो तो उसे अलर्ट हो जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में एक दीप शहीदों के नाम मेरे देश की धरती कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान 11,11,000 दीपों से बनी मां भारती की आरती उतारी गई। वहीं कार्यक्रम में शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आयोजकों के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, विधायक जीवेश मिश्रा, प्रमोद कुमार, राणा रणधीर सिंह सभी का स्वागत किया। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की सराहना की। ये प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और इस कार्यक्रम को कल गवर्नर साहब राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया विधिवत, और देख रहे हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 11,50,000 दीपक से ये दीपक बनाया। ये अभी आज सामूहिक रूप से दीप हम लोगों ने दीप पूजन किया है। और आज एक मजबूत नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती के 140 करोड़ लोग इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाया है। हम हृदय से इस कार्यक्रम के सभी आयोजककर्ता को नमन करते हैं कि भारत श्रेष्ठ कल भी था और सोने की चिड़िया कल तक इस भारत को बनाने का काम हम करते थे, लेकिन कई देश के लोग लुटेरे आए जिसने भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब भारत के लोगों ने तय किया है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है अब सोने का शेर बनाना है और मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया में सोने का शेर दहाड़ने का काम कर सकेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं